अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ हमारे पास जो हैं ये एनुअल और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड। ये हमें पता है कि सिंपली डाटा की डेफिनेशन है, पहले का हमारे पास ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी अ टेम्परेरी फाइल। तो हमारे पास जो फाइल की 3 टाइप्स हैं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन फ़ाइल है, इसके अलावा मास्टर फाइल है और बैकअप फाइल। तो जो टेम्परेरी फ़ाइल हो सकती है वो हमें पता है कौन सी फ़ाइल है, ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। एंड एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, एसक्यूएल हमें पता है कि किसकी एब्रीविएशन है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन राइट है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 4 में आर डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल। वे डाटाबेस के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो डाटाबेस के अंदर कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, टेबल हो सकता है, डाटाबेस के अंदर हमें पता है फॉर्म्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं और क्वेरीज होती हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग डाटाबेस के अंदर, ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हमारे पास होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल रिक्वायर लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो हमें पता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो सिक्वेंशियल फाइल है वो सबसे स्लो होती है, क्योंकि आपने एंड वाला रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो उससे पहले प्रीसीडिंग जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आप रीड करते हैं। तो इसका हमारे पास 5वें का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। तो ये हमारे पास डाटा मॉडलिंग के अंदर हम लोग क्रिएट कर बताते हैं। सिंपल डाटा मॉडल की डेफिनेशन है कि जिसमें हम लोग डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को मैप करके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है अ रिलेशन दैट कंटेन मिनिमम रिडंडेंसी इज कॉल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड। ये हमारे पास ऐसा डाटाबेस का स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम रिडंडेंसी हो उसे बोलते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है दी एंटिटी सेट, ईच एंटिटी सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन अ टेबल इज़ कॉल्ड। वो कहता है कि टेबल के अंदर हमारे पास जो सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स हैं, टेबल के अंदर हमारे पास जो आइटम्स होती हैं वो रोज़ होती हैं, और हमें पता है कि रोज़ को क्या बोलते हैं, रोज़ और रिकॉर्ड। तो टेबल के अंदर हमारे पास जो सेट ऑफ आइटम्स हैं वो क्या है, रोज़ है, और रोज़ को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। तो हमारे पास 8वां जो है उसका राइट आंसर क्या होगा, बी रिकॉर्ड। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड। ये इन्फॉर्मेशन की सिंपली डेफिनेशन है, डी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा मॉडल इज़ मोर फ्लेक्सिबल। तो हमारे पास 3 डाटाबेस के मॉडल्स हैं, नेटवर्क मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल मॉडल है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा मॉडल है, रिलेशनल मॉडल। तो सी आंसर इसका राइट होगा। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है डाटा दैट काजेज इनकंसिस्टेंसी लैक। तो डाटा रिडंडेंसी, डाटा रिडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। मतलब आपने एक ही डाटा बार बार डिफरेंट फाइल्स में स्टोर कर लिया तो इसे क्या बोलते हैं, डाटा रिडंडेंसी। और डाटा रिडंडेंसी से क्या होता है, डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट फाइल के अंदर भी स्टूडेंट का नेम स्टोर किया हुआ है और रिज़ल्ट फाइल में भी स्टूडेंट का नेम स्टोर किया हुआ है। अब लेट से कि स्टूडेंट फाइल के अंदर स्टूडेंट का जो नेम है वो चेंज हो गया, मतलब उस पर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक थी, रिज़ल्ट फाइल में चेंज हुआ है, नहीं हुआ, तो एक ही स्टूडेंट का 2 फाइल्स के अंदर डिफरेंट डाटा हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स व्हेन डाटा ऑफ सेम एंटिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट फाइल्स, इट इज़ नोन एज डाटा इनकंसिस्टेंसी। और ये किसकी वजह से होती है, इनकंसिस्टेंसी अकर्स ड्यू टू डाटा रिडंडेंसी।
तो 11 का हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डाटा रिडंडेंसी, सी ऑप्शन राइट होगा। 12 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, तो टेबल क्वेरी फॉर्म, ये तो हमारे पास है MS वर्ड, ये डाटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, अलहदा से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट, तो डाटा प्रोसेसिंग या ऑपरेशंस ऑन डाटा, तो इस 13 का हमारे पास सी ऑप्शन राइट होगा, A एंड B। स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा इज़ रिलेटेड टू, तो ये हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स के पोर्शन में हम लोग देखते हैं, तो 14 का ऑप्शन आ जाएगा C। 15 है ऑल रिकॉर्ड्स इन अ फाइल हैव द सेम स्ट्रक्चर, एक फ़ाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम, तो इसका हमारे पास 15 का B ऑप्शन आएगा, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है 16 SQL इज़ अ स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, 16 का हमारे पास B ऑप्शन आ जाएगा। 17 है द टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फाइल की दो टाइप्स हैं, एक है प्रोग्राम फाइल और दूसरी है हमारे पास डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल ऐसी फाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होंगी वो प्रोग्राम फाइल है, और ऐसी फाइल जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन ही जस्ट डाटा होगा उसे क्या बोलेंगे, डाटा फाइल। तो ये हमारे पास फंक्शनैलिटी के लिहाज से फाइल की टाइप्स हैं, तो दो टाइप्स हैं हमारे पास, तो 17 का हमारे पास C ऑप्शन बोथ A एंड B ये राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास 18 MCQs नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैंडल बाय DBMS, तो डाटा इंटेग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस ये सारे हमारे पास काम DBMS करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो 18 का D आ जाएगा। डाटाबेस एप्लीकेशंस कंटेन प्रोसीजर फॉर, तो डाटाबेस एप्लीकेशन के अंदर इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस इन सब के लिए प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, तो 19 का भी क्या ऑप्शन आएगा, D। 20 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस मॉडल इज़ ऑफन रेफर टू एज इन्वर्टेड ट्री, तो इन्वर्टेड ट्री जो हमारे पास मॉडल है ये हायरार्किकल मॉडल को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टेड ट्री। तो 20 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसके अलावा हमारे पास 20 के बाद 21 है सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ डाटा, तो हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स ये हमारे पास कीवर्ड है, तो रिकॉर्ड्स का सेट हमारे पास क्या होता है, फाइल, सिंपल, तो ऑप्शन A। इसके बाद 22 हमारे पास है द कॉलम ऑफ अ टेबल कॉरस्पॉन्ड टू, टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम है उसे क्या बोलते हैं, फील्ड, याद रखना है, कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट एक ही मीनिंग में यूज़ होते हैं, सिनोनिम्स हैं, फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट टेबल के कॉलम को ही बोलते हैं, तो 22 का हमारे पास क्या आ जाएगा, फील्ड, C ऑप्शन। 23 हमारे पास क्या है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये हमने डेफिनेशन किसकी की थी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स फील्ड को बोलते हैं, फील्ड या कॉलम, तो 23 का हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली A ऑप्शन, फील्ड। 24 है MS एक्सेस सेव द डाटाबेस विद द एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब हम लोग फाइल सेव करते हैं MS एक्सेस में वो करते हैं MDB एक्सटेंशन के साथ, ये 2003 वाले वर्जन की बात हो रही है, MS एक्सेस 2003 वाला जो सॉफ्टवेयर है वो .mdb के साथ करता है, और जो हमारे पास 2007 से आगे वाला वर्जन है वो ACCDB एक्सेस डेटाबेस या माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। तो पेपर में आपसे जो पूछा जाए तो आपने MDB एक्सटेंशन को चूज़ करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2003 वाला सॉफ्टवेयर है, तो 24 का हमारे पास क्या होगा, MDB, D ऑप्शन। 25 है हमारे पास डुप्लीकेट डाटा इन मल्टीपल फाइल्स, तो सिंपल डाटा रिडंडेंसी, D ऑप्शन है। 26 है ईच सेपरेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रिकॉर्ड इस कॉल्ड, रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फील्ड से मिलके बनती है, तो फील्ड हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, B। तो हमें पता है कलेक्शन ऑफ
कैरेक्टर्स, इसे क्या बोलते हैं, फील्ड, एंड कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। तो कैरेक्टर्स मिलते हैं तो फील्ड है, फील्ड मिलेगी तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मिलेगी तो फाइल है। तो ये इनकी हायरार्की आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर 26 में जो राइट आंसर है वो क्या है, 27 में सॉरी, बी ऑप्शन राइट है। सॉरी ये हमारे पास मिस हो गया, कौन सी मिस हो गई है फाइल, हाँ जी 25 का कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड मिलकर क्या बनाती हैं, मैंने नंबरिंग गलत दे दी है। 24 का हमारे पास है डी ऑप्शन, 20 जो 5 है उसका हमारे पास जो सी ऑप्शन है रिकॉर्ड, डुप्लीकेट डाटा इन मल्टीपल फाइल्स ये हमारे पास रिडंडेंसी है, डी ऑप्शन है। 27 हमारे पास है ईच पीस ऑफ सेपरेट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फील्ड, 27 का बी है। हाँ जी 28 में हमारे पास है जी विच फाइल इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये हमारे पास मास्टर फाइल होती है, मतलब ऐसी फाइल जिसमें एक लंबे अरसे तक डाटा चेंज नहीं होगा वो मास्टर फाइल है, और जो टेम्परेरी फाइल हो सकती है वो ट्रांजैक्शन फाइल है। उसके बाद है अ सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स का सेट एंड क्रिएटेड एंड मैनेज बाय DBMS। तो हमारे पास जो DBMS के अंदर हमारे पास फील्ड्स क्रिएट होती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर है फील्ड्स का सेट रिकॉर्ड, 29 का बी ऑप्शन होगा। और 30 हमारे पास जो ऑप्शन MCQs है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द सेम डाटा, ये सेम रिपीट हो गई है, डाटा रिडंडेंसी। तो चैप्टर 1 के ये हमारे पास 30 MCQs हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास पहली MCQs है आर रिलेशन इज़ आल्सो नोन एज। तो रिलेशन और टेबल एक ही टर्म है, टेबल और रिलेशन या एंटिटी ये सिनोनिम्स हैं, एक ही मीनिंग में ये यूज़ होंगे, एंटिटी, रिलेशन और टेबल। तो पहले का हमारे पास ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा MCQ है टेबल मस्ट हैव, हर टेबल के अंदर हमें पता है कि क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की, एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, ऐसा कॉलम है जो टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो सेकंड MCQ का हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। थर्ड है हमारे पास आ रिलेशन इज़ एनालॉगस टू, एनालॉगस मीन्स सिमिलर है, सेम रिलेशन टेबल एंटिटी। रिलेशन टर्म हम लोग यूज़ करते हैं टेबल के लिए, टेबल के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, रोज़ होती हैं, रोज़ या रिकॉर्ड्स हैं, और सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को ही हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या कहा था, फाइल। तो टेबल और फाइल एक दूसरे के एनालॉगस हैं, सिमिलर मीनिंग में यूज़ होता है ये। तो इसका हमारे पास थर्ड का क्या बनेगा, डी ऑप्शन 5। 4 हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटिटी। तो एंटिटी की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास एंटिटी के एक्शंस या प्रॉपर्टीज़ नहीं आती। लेट्स से हम लोग कह देते हैं जी एंटिटी कैन इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है। अब पर्सन है तो हम लोग पर्सन की दो चीज़ें आगे होती हैं, पर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पर्सन के एक्शंस हैं। लाइक पर्सन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हर पर्सन का कोई ना कोई नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, कहीं पे वो रहता है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, पर्सन का जेंडर होगा। तो ये उसकी सारी की सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा एक्शंस क्या हैं, द बिहेवियर इट कैन परफॉर्म, कौन सा बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है। लाइक अ पर्सन कैन वॉक, अ पर्सन कैन टॉक,
लिसन, अ पर्सन कैन सी, हेयर, मतलब वो काम जो वो कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, एक्शंस। पर्सन के ये एक्शंस हैं और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ को एंटिटी बोलेंगे या एक्शंस को बोलेंगे? नहीं, ये पर्सन एंटिटी है। एंटिटी हमारे पास है पर्सन, इस एंटिटी की आगे प्रॉपर्टीज़ और एक्शंस हैं। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है, एक्शन जो है वो हमारे पास एंटिटी की डेफिनेशन में नहीं आते। एंटिटी के जो एक्शंस हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं ये एंटिटी की डेफिनेशन में नहीं, एंटिटी के आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ प्राइमरी कीज़ फॉर अ रिलेशन। तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी कीज़ की तादाद कितनी होती है? एक ही होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी। याद रखना है कि जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है, प्राइमरी कीज़ यूनिक, और जो सेकेंडरी की है वो नॉन यूनिक होती है। अब यूनिक और नॉन यूनिक का मतलब क्या है कि जब प्राइमरी की बेस पे वैल्यूज़ मैच की जाएंगी टेबल के अंदर तो वो सिंगल रो के साथ मैच होंगी या नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये यूनिक है। लाइक स्टूडेंट की आईडी जो है यूनिक है, एक स्टूडेंट की आईडी दूसरे के साथ मैच नहीं होती, तो स्टूडेंट आईडी कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। सेकेंडरी की वैल्यू नॉन यूनिक हो सकती है, हो सकता है कि वो यूनिक हो सकता है, नॉन यूनिक हो। लाइक स्टूडेंट का नेम है, तो नेम एक ही नाम वाले बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये नॉन यूनिक है। तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी प्राइमरी की के अंदर होल्ड करती है, सेकेंडरी की के अंदर होल्ड नहीं करती। 6 में हमारे पास यही उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी, तो आंसर क्या होगा? सेकेंडरी की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एसोसिएट एंटिटीज विद ईच अदर। तो एक एंटिटी को दूसरी के साथ एसोसिएट करते हैं बाय यूजिंग रिलेशनशिप, तो बी ऑप्शन राइट होगा। फॉरेन की इज़ फाउंड इन डिपेंडेंट टेबल। फॉरेन की हमारे पास किस टेबल में आती है? चाइल्ड या डिपेंडेंट टेबल में, और पेरेंट टेबल के अंदर क्या होती है? प्राइमरी की। उसके बाद हमारे पास है द सिलेक्टेड कैंडिडेट की इज कॉल्ड। एक हमारे पास होती है कैंडिडेट की, लाइक हमारे पास कैंडिडेट की क्या होती है? सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की, मतलब वो तमाम एट्रीब्यूट्स एक टेबल के अंदर जिन्हें आप प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कैंडिडेट की। लाइक एक टेबल है, उसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम है, क्लास, CNIC, ठीक है, लाइक यहाँ तक ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी को मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ क्योंकि ये यूनिक है। इसके अलावा स्टूडेंट का CNIC नंबर ये भी यूनिक है, इन दोनों को मैं बना सकता हूँ, तो ये दोनों क्या होंगे? कैंडिडेट की। अब एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैंने सेलेक्ट कर ली स्टूडेंट आईडी, तो कैंडिडेट की में से जो प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइमरी की। द कैंडिडेट की दैट इज़ selected by database administrator is called primary key and the candidate key that is not selected। अब प्राइमरी कैंडिडेट में से कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ जो रह जाएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है? द कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट सिलेक्टेड बाय DBA एंड मीन्स दैट इज़ नॉट सिलेक्टेड बाय DBA एज प्राइमरी की, एंड द कैंडिडेट की दैट इज़ सिलेक्टेड बाय DBA इज कॉल्ड प्राइमरी की। जो सिलेक्ट हो जाएगी वो प्राइमरी है, जो नहीं होगी वो सिंपली अल्टरनेट है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, DBA स्टैंड्स फॉर सिंपली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ए ऑप्शन राइट है। 11 है आर 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ डाटा इज कॉल्ड रिलेशन, टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन। 12 हमारे पास है आ की इज़ अ फील्ड दैट आइडेंटिफाई ओनली वन रिकॉर्ड की, हमारे पास ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा कॉलम है जो सिंगल रो को आइडेंटिफाई करता है, तो 12 का हमारे पास ए ऑप्शन राइट है। 13 हमारे पास है विच फील्ड लिस्टेड बिलो इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। हाँ जी, पर्सन का जो नेम है, एक ही नाम वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये हमारे पास अप्रोप्रिएट प्राइमरी की नहीं है।
इसके अलावा पर्सन स्ट्रीट एड्रेस, एक एड्रेस पे वाले बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। अ पर्सन बर्थ डेट, 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। सेल पर्सन रीजन, सेल्स पर्सन रीजन। अब ये जो सेल पर्सन का रीजन है ये यूनिक है, मतलब एक कंपनी के डिफरेंट सेलमैन हैं, हर सेलमैन को एक रीजन एलोकेटेड है। तो अगर आपको सेलमैन का रीजन पता है तो आप सेलमैन को फाइंड कर सकते हैं। तो एक रीजन के अंदर एक से ज़्यादा सेलमैन नहीं है, तो ये हमारे पास यूनिक है। एक सेलमैन के पास एक ही रीजन है, तो ये हमारे पास यूनिक एट्रीब्यूट है। तो इसी को हम लोग प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की। तो 13 का हमारे पास डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 14 हमारे पास है जी, वन फील्ड और कम्बिनेशन ऑफ फील्ड फॉर विच मोर देन वन रिकॉर्ड में हैव द सेम कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज। मतलब जी वो कहता है ऐसी वैल्यू जो एक से ज़्यादा रोज के साथ मैच हो जाए। नॉन यूनिक क्या मतलब, नॉन यूनिक हम लोग किसे बोलते हैं, सेकेंडरी की को, ये ऑप्शन है। 15 हमारे पास है, एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन ऑफ अ डाटाबेस दैट सर्व एज प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन ऑफ द सेम डाटाबेस। वो कहता है कि एक टेबल के अंदर तो वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में भी वो सर्व होता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज आ रेफरेंस यूज़ हो रही है तो उसे वहाँ पे हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। और जिस टेबल में फॉरेन की और वो चाइल्ड टेबल है, जिस टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच होगी वो पेरेंट टेबल है। इसके बाद हमारे पास 16 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल की। तो कंट्रोल की इज़ आल्सो नोन एज सॉर्ट की, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कीज़ वाला क्वेश्चन डिटेल से। नेक्स्ट हमारे पास 17 है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना, इसे क्या बोलते हैं, डाटा को तरतीब दे देना, इसे सॉर्टिंग बोलते हैं। तो डाटा कैन बी सॉर्टेड इन 2 वेज, 1 असेंडिंग ऑर्डर, 2 डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ करते हैं रेंज डाटा को, और डिसेंडिंग में मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। तो 17 का हमारे पास जो राइट आंसर होगा ए, सॉर्टिंग। उसके बाद विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा वो हमें पता है कि इसमें स्टोर होता है टेबल के अंदर, तो बी ऑप्शन राइट है। 19 हमारे पास है, प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। ऐसी प्राइमरी की जो एक कॉलम से ज़्यादा को मिला के बनाएंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम से मिल के जो प्राइमरी की बनेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 20 में हम वो कह रहा है द कॉलम ऑफ अ रिलेशन कॉरस्पॉन्ड टू, ये हमें पता है कॉलम किसे बोलते हैं, फील्ड को, और डैश इज़ यूनिक, तो हमें पता है प्राइमरी की यूनिक होती है। यहाँ तक हमने चैप्टर 1 और 2 के MCQs कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।